गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। सूबे के 24 हलकों के वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात में मजमूई तौर पर 12 से जायद जमातों और आजाद समेत 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पर 9,58,480 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हलकों में 1389 पोलिंग स्टेशन और 2450 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। शफाफ और पुरअमन इंतखाबी अमल के लिए 7,678 अफराद पर मुश्तमिल इंतखाबी अमला और 12,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी देंगे। पंजाब के हक का तहफ़्फ़ुज़ न करने वाले यहाँ कौन सा हक दिलवाएंगे। बाकी जमातों की जीबी के आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं। 90 की दहाई के सियासतदानों को मालूम ही नहीं, सड़कों की कनेक्टिविटी से ज्यादा डिजिटल कनेक्टिविटी अहम है। जीबी के हर गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचानी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जीबी में खिताब, कहा पिछले इलेक्शन में जीबी के वोट पर डाका मारा गया। इस बार आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त और मिलकर वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जियाला वज़ीर आला बनाएं ताकि जीबी के अवाम को हक की मलकियत, हक के हाकमियत और हक के रोजगार मिल सके। पीटीआई के कारकुनों को भी दावत देते हैं, पीपी को वोट दें, इत्तेहादियों को भी दावत देते हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का लदम तंजीम करार। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम भी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। हुकूमत आजाद जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आजाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत तंजीम को कलदम करार दिया। सदर आजाद जम्मू कश्मीर ने भी मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन में कहा गया, तंजीम के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाई गई। कलदम करार दी गई तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। किसी को अवामी अमन सलामती रियासती नज्म को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आजाद कश्मीर में एहतजाज के पेश नजर मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस 12 जून तक बंद कर दी गई। मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतालिक रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर में समात। राजा सज्जाद खान एडवोकेट के आईनी मामलात पर दलाइल। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम और जस्टिस खालिद यूसुफ समात कर रहे हैं। आजाद कश्मीर हुकूमत ने मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से कानूनी राय मांगी है। अमरीका का ईरान में गोरोक और जजीरे कशम में तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम का कहना है, अबनाए हुर्मुज और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोक लिया। ईरानी हमले में किसी अमरीकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। पासदारान इनकलाब का कहना है, अमरीकी हमले के जवाब में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो अबनाए हुर्मुज मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। अबनाए हुर्मुज की बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। अब नए हुर्मुज में झड़पें, बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। मुल्क में फिजाई इंतबाह जारी। बहरीन की वजारत दाखिला का कहना है, शहरियों और आयशों की दरख्वास्त है पुरसकून रहें और करीबी महफूज मकाम पर चले जाएं। कुवैत का कहना है, फिजाई दिफाई निजाम मिसाइलों और ड्रोन को रोक रहा है। कुवैती फौज ने मजीद कहा, धमाकों की आवाज फिजाई दिफाई के निजाम की जानिब से अहदाफ को निशाना बनाए जाने की वजह से है। शहरियों से अपील है कि हिफाजती और सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करें। ईरान ने जंगबंदी डील पर इत्तेफाक नहीं किया। अमरीकी सदर ट्रंप का एनबीसी को इंटरव्यू, कहा ईरान के पास बिलाखिर मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान वो इक़दामात करने पर मजबूर होगा जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जंग को हल करने में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। यकीन है ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल्स बाकी हैं।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सुप्रीम लीडर के दरमियान कोई मुलाकात नहीं होगी। अमेरिका से बातचीत इख्तिताम को पहुंच गई। सदर ट्रंप को ईरानी असासों को गैर मुंजमद करना होगा। अमेरिका के लिए $24 बिलियन कोई बड़ी रकम नहीं। अमेरिका ईरान के साथ मुआहदा करना चाहता है तो ये रकम देनी होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर जनरल मोहसिन रजाई कहते हैं ये हमारा अपना पैसा है, अमेरिका का नहीं। जंग और नाकाबंदी जारी रही तो ईरान तनाज़े को बुहराए हिंद और बुहराए अहमद तक फैला देगा। ईरान अमेरिका के साथ जंग मुज़ाकरात में लबनान को सौदेबाजी के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान को लबनान के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लबनान के सदर जोसेफ ऑन का CNN को इंटरव्यू, कहा ईरान के मफादात की कीमत लबनान के अवाम चुका रहे हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग से थक चुके हैं। हिजबुल्लाह से भी कहा था इसराइल के साथ तनाज़े का वाहिद हल सिफारतकारी है। यह आपका नहीं हमारा मुल्क है, आपका काम नहीं कि आप हमारे मुल्क में मुदाखलत करें। अगर लेबनान वाकई ईरान के लिए सौदेबाजी का मोहरा होता तो बहुत पहले कोई मुआहदा हो चुका होता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं लेबनानी सदर जोसेफ ऑन के बयानात से तो ऐसा लगता है जैसे ईरान ने ही लेबनान के 5वें हिस्से पर कब्जा कर रखा हो, 1/4 लेबनानियों को बेघर किया हो और रोजाना उनके मुल्क पर बमबारी कर रहा हो। लेबनान को उसके असल दुश्मन से निजात दिलाएं। ईरान को इस बात पर दाद देनी चाहिए कि वो अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं हुआ। ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं ईरानी क़यादत ने अवाम से अपील की थी कि मुल्क के लिए जान कुर्बान करें, जिस पर 50 लाख अफराद ने लब्बैक कहा। यह हमेशा याद रखा जाना चाहिए कि ना तो ईरान ने कभी रूस से असलहा मांगा और ना रूस ने ईरान को असलहा दिया है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद मुनशियात और नशावर अशिया की रोकथाम के लिए मुआहिदा, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बिश्केक में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान के वज़राए दाखिला से मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स खित्ते की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में 25 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। आइंदा माली साल के बजट में एक्सपोर्टर्स को 70 अरब रुपए का रिलीफ दिए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है आइंदा माली साल में एक्सपोर्टर्स के लिए 1% एडवांस टैक्स खत्म किए जाने का इम्कान है। बरामदात पर 1% एडवांस टैक्स की वजह से एक्सपोर्टर्स के रिफंड क्लेम्स क्लियर नहीं हो रहे। 1% एडवांस टैक्स खत्म होने से एक्सपोर्ट के टैक्स रिफंड के क्लेम्स खत्म हो जाएंगे। बजट में ब्यूटी पार्लर्स, जिल्द की निगहदाश्त की क्लिनिक्स और हेल्थ क्लब्स के सामान और मशीनरी पर टैक्स में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हेल्थ क्लब, जिम और स्लिमिंग सेंटर्स के लिए मशीनरी, आलात और पुर्जाजात पर ड्यूटी 40% से कम होकर 35% किए जाने का इम्कान। मेकअप के इम्पोर्टेड खाम माल और इम्पोर्टेड सन ब्लॉक और सनस्क्रीन पर ड्यूटी 44 से कम करके 40% हो सकती है। मर्दाना ब्यूटी सैलून्स के लिए शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन और क्रीम पर ड्यूटी 40% कम करके 35% की जा सकती है। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया लेकिन इस पर लेवी बढ़ा दी। पेट्रोल की नई कीमत 4 रुपए कमी के बाद 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर पर बरकरार। मिट्टी का तेल 8 रुपए 70 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी 91 रुपए 34 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 116 रुपए 8 पैसे फी लीटर कर दी गई। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की वॉइस रिकॉर्डिंग्स, पैगामात और डिजिटल शवाहिद पंजाब फोरेंसिक लैब भेजने का हुक्म दे दिया जाए। कराची पुलिस ने अदालत में दरखास्त दायर कर दी। मौकफ अपनाया दौरान तफ्तीश। मुल्जिमान ने वॉइस रिकॉर्डिंग, मैसेजेस और दीगर डिजिटल शवाहिद से इनकार किया है। शवाहिद का फोरेंसिक कराने का हुक्म दिया जाए ताकि मुल्जिमा की आवाज की तस्दीक हो सके।
चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी पर ड्रामा बनाने की मुखालफत कर दी। हिना परवेज बट का कहना है पिंकी पर वाकई कोई ड्रामा बनाया जा रहा है तो ये इंतहाई शर्मनाक और छिछोरी हरकत है। पिंकी कोई रोल मॉडल नहीं जिस पर ड्रामा बनाया जाए। ये मुआशरे में मस्बत किरदार अदा करने वाली खवातीन की बेइज्जती है। हम कब तक व्यूअरशिप और पैसे के लिए ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाकर पेश करते रहें। कराची दिल के मरीजों का शहर बनने लगा। रोजाना 103 अफराद को दिल का दौरा पड़ता है, जिनमें 10 मरीजों की उम्र 40 साल से कम और 2 मरीज 30 साल से कम उम्र के हैं। कार्डियक रजिस्ट्री की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि शहर कायद में सिर्फ 2025 में 74,347 अफराद को दिल का दौरा पड़ा। हमारे यहाँ पे यंग लोगों में जो है वो दिल का मसला होता जा रहा है। ऑलमोस्ट 10% हैं जो कि 40 ईयर्स से कम है। 30% लोगों को डायबिटीज है और उनको पता भी नहीं है। ऑलमोस्ट 50% जो है वो लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो 70% लोगों का हाई है। पाकिस्तान में दिल के 10% मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। बीमारी की बड़ी वजह ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर है। 50% सेहतमंद नौजवानों को ब्लड प्रेशर है लेकिन उन्हें मालूम नहीं। 70 से 80% लोग मोटापे का शिकार हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तब्बा हार्ट डॉक्टर बशीर हनीफ कहते हैं पहला हार्ट अटैक होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। 2 साल की उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल चेक करा लेना चाहिए। 30 से 40 मिनट पैदल चलने से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है, वरना उम्र भर दवाएं खाते रहेंगे। अफगान शहरियों को शनाख्ती कार्ड के इजरा में मुलव्वस नादरा के 4 एहलकार गिरफ्तार। कार्रवाई FIN नादरा सेंटर 4 सदाम में की। गिरफ्तार मुलजिमान में नादरा के असिस्टेंट डायरेक्टर वकार अहमद, अताउल्ला अहमद रजा और सज्जाद शामिल हैं। छापे के दौरान अहम दस्तावेजी शवाहिद, काबिल एतराज मवाद और असलहा भी बरामद हुआ। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। Give us some respect, please. Keep your money. Look, please. Please. Let's just call an end to this, can we? Thank you. लंदन की यूनिवर्सिटी में भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत को सुबकी का सामना। दौरान लेक्चर शुरा ने सख्त सवालात किए। भारतीय नौजवानों को कॉकरोच कहने वाले चीफ जस्टिस से तल्ख सवाल पर पूछने पर हॉल में बदनज़मी। शुरा ने भारत में सुकड़ती जमहूरियत और हुकूमत मुखालिफ आजादी इजहार पर सवालात किए। भारतीय चीफ जस्टिस के मुतनाज़ बयान से मुताल्लिक सवाल उठाने पर मॉडरेटर को मुदाखलत करना पड़ी। इंतजामिया की जानिब से आवाज दबाने की कोशिश पर लेक्चर में मौजूद शख्स ने चीखते हुए कहा, हमारा एहतराम किया। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का सालाना उर्स शुरू हो गया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने मजार पर चादर चढ़ाकर उर्स की तकरीबात का आगाज किया। उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पाकिस्तान की आयशा बलोच ने भारतीय हरीफ को हराकर एशियन गेम्स रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। भारतीय हरीफ को मात देने के बाद आयशा बलोच ने सजदा शुक्र अदा किया। आयशा बलोच की कामयाबी बलूचिस्तान समेत मुल्क भर की लड़कियों के लिए हौसले और उम्मीद का पैगाम है।